आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ने पृथ्वी लोक में अवतार धारण करके अपनी जीवन लीला में बहुत सारे चमत्कारी पर्चे दिए हैं। उन्हीं पर्चे में से एक पर्चा लाखा वंजारा को दिया था। एक बार लाखा वंजारा नाम का व्यापारी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु बाबा रामदेव जी के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियमों की अनगणना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाने का मनोमन सोच लिया और बाबा रामदेव जी को उसके इस लालच का पता लगा। तब बाबा रामदेव जी ने वो जब उस लाखा वंजारा से चुंगी कर न चुकाने का कारण पूछा तो उसने जवाब में कहा कि मैं तो नमक बेचने इस नगर में आया हूँ और यह तो नमक है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि नमक पर कोई चुंगी कर नहीं लगता है। इसके बाद वह बाजार में जाकर मिश्री को बेचने लगा। इस घटनाक्रम के द्वारा बाबा रामदेव जी चमत्कार करके उसे सबक सिखाने हेतु सारी मिश्री को नमक में बदल दिया और लाखा वंजारा को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिश्री के नाम पर नमक मिला तो उन्होंने लाखा वंजारा की पिटाई करना चालू कर दी। जब लाखा वंजारा ने मिश्री चखी तो मालूम हुआ कि यह सारी मिश्री तो नमक हो गई है। अपनी झूठ बोलने का एहसास हुआ और पछतावा के रूप में बाबा रामदेव जी से माफ़ी मांगी और चुंगी कर चुकाया और बाबा रामदेव जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा रामदेव जी ने कहा कि इसको अपनी गलती का पश्चाताप हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और फिर से वहाँ सारा नमक मिश्री में बदल गया। यह बात से लाखा वंजारा को बाबा रामदेव जी के चमत्कारी अवतार होने का अनुभव होता है और वह बाबा रामदेव जी की जय जयकार का नारा लगाता है और अपना व्यापार उस नगर में फिर से शुरू किया। अर्थात बाबा रामदेव जी ने कर की चोरी करने वाले को पर्चा देकर सभी को हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। एक पर्चा भैरव नामक राक्षस को दिया था। जब बाबा रामदेव जी बालक थे तब खेल खेलते हुए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने पर बाबा रामदेव जी को सामने पहाड़ नजर आया और वह उस पहाड़ पर चढ़ गए और वहां से देखा तो कुछ दूरी पर एक कुटिया नजर आई। बाबा रामदेव जी ने उस कुटिया में प्रवेश किया और वहां देखा कि एक सिद्ध पुरुष ध्यान मग्न होकर अपनी उपासना कर रहे थे। बाबा रामदेव जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बालक, कहाँ से आए हो, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ पर एक भैरव नामक राक्षस रहता है जो जीवों को मारकर खा जाता है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। वह तुम्हें भी मारकर खा जाएगा और इस बाल हत्या दोष मुझ पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया, इसलिए तुम इस कुटिया से कहीं दूर चले जाओ। रामदेव जी मीठे शब्दों में अपना जवाब दिया कि मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ, स्वामी, भाग जाऊंगा तो कुल पर कलंक का टीका लग जाएगा। मैं रात्रि पर यहाँ रहूँगा, प्रभात होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उनके साहस व तेज को देखते हुए उन्होंने बाबा रामदेव जी को वहाँ रुकने की अनुमति प्रदान कर दी। कुछ देर बाद भैरव राक्षस वहाँ पर पहुँचा। वह उसने बाबा को खाने हेतु प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और बाबा रामदेव जी और भैरवा के बीच भीषण युद्ध हुआ और रामदेव जी ने उसका वध कर दिया।
और प्रजा का कल्याण किया और लोगों भय मुक्त कर दिए। बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा जाम्बोजी को दिया। एक अजन श्रुति के अनुसार जम्बेश्वर महाराज ने जमलाव नामक तालाब खुदवाकर वहां पर बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया। बाबा रामदेव जी ने अपने चमत्कार से जमलाव नामक तालाब का पानी खारा कर दिया, जो कि आज तक कड़वा है। बाद में रूणीचा आकर बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब खुदवाया और जम्बेश्वर महाराज को रूणीचा में राम सरोवर तालाब पर निमंत्रित किया। जम्बेश्वर ने अपने चमत्कार से राम सरोवर तालाब में बालू रेत उत्पन्न कर दी और श्राप दिया कि इस तालाब में 6 महीने से अधिक पानी नहीं रहेगा। बाबा रामदेव जी जब बारात लेकर पाकिस्तान स्थित अमरकोट पहुँचे तब उनका वहाँ पर बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ। सभी बाराती बारात स्थल पर ठहरे थे। बाबा रामदेव जी अपने निश्चित स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी बाबा रामदेव जी की कुछ सालियाँ मजाक करने के लिए एक थाल में मरी हुई बिल्ली ढककर ले आई और बाबा रामदेव जी के आगे फलों का थाल कर रख दी और एक तरफ खड़ी हो गई। तब बाबा रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस कपड़े से ढके थाल का राज जान गए। उन्होंने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, वह मरी हुई बिल्ली जीवित होकर वहां से भाग गई। यह देखकर वहां खड़ी बाबा रामदेव जी की सभी सालियां दंग रह गई और वह समझ गई कि यह बाबा रामदेव जी का ही चमत्कार है। वह महान सिद्ध पुरुष है और वह बाबा रामदेव जी के आगे नतमस्तक हो गई। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।